प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान जो इलेक्शन करीब जाता जा रहा है और उसी तरह उसी से तेज़ रफ्तार से जो है दहशतगर्दी ने अपने जो निर्गे हैं उसमें पाकिस्तान के कुछ पार्टीज़ को, कुछ शहरों को लिया हुआ है। आज का जो वाक़या है वो उन वाक़यात का तसलसल है जो पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं। जब से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई हैं, जब से इलेक्शन में गर्मा गर्मी आना चाहती है, और 3 जगह कराची, खैर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिनको हम इंतखाबी दहशतगर्दी कहें तो बेजाना होगा। और ये इस हद तक कुछ मखसूस पार्टीज़ को टारगेट किया गया है कि वो पार्टीज़ जो आपस में कभी शायद बैठती भी ना थी, उन्होंने इकट्ठे जॉइंट कॉन्फ्रेंस कर डाली। और मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इस वक्त ANP, पीपल्स पार्टी और MQM को। हम जानते हैं MQM और ANP के दरमियान एक सियासी इख्तलाफ रहा है, लेकिन क्योंकि दहशतगर्दी के तनाजुर में ये तीनों पार्टी इस वक्त टारगेट में हैं, तो ANP और MQM ने जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9-0 में मर्दान हाउस में ये पोजीशन है। और आज हल्का NA 254 में एक दफ़ा फिर कराची में एक बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया, जिसके अंदर सादिक ज़मान खटक जो ANP के उम्मीदवार हैं, इंतखाबी उम्मीदवार, उनको जा बहक कर दिया गया। और ऑब्वियसली अब इलेक्शन यहाँ डेफर हो जाएगा। जब तक ये इलेक्शन हो रहे हैं कितने इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, और ये 3 पार्टीज़ और ये जो इलाके हैं, जब यहाँ पे इलेक्शन ही फेयर नहीं हो रहा तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है। ये आज का हमारा प्रोग्राम है। इसमें हमें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराया देता हूँ। वसीम अख्तर साहब हैं, MQM को रिप्रेजेंट करते हैं, कराची से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद सैयद साहब हैं, ऑब्वियसली NP को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब हैं, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी है। और डॉक्टर मफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून से आपकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं सबसे पहले तो शाहिद सैयद साहब आपके पास आ जाऊँ, और एक तो ऑब्वियसली कंडोलेंस है हमारी तरफ से, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसको आप किस तराजुर में देखते हैं? कराची के अंदर जो है वो जब कोई शख्स मरता है इस तरह की अनयूजुअल हालात में तो उसकी रीजंस डिफरेंट होते हैं। लसानी बुनियादों पर टारगेट किलिंग है, या आप समझते हैं कि ये वही दहशतगर्दी है जो आपको और MQM और पीपल्स पार्टी को फेस करनी पड़ी है इलेक्शंस के हवाले से? रवि, ये सबसे पहले तो मैं इसी मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल 100% वही कार्रवाई है जो इन्होंने बाकायदा नाम TCP वाले ने बोला कि हम 3 पार्टियां इलेक्शन में नहीं करेंगे तो हम बम ब्लास्ट करेंगे, इनको मारेंगे, और कंटिन्यू वो करके भी दिखाया। खाली एक दो बात धमकी होती है, और एक हकीकत में MQM के ऊपर भी 2-3 अटैक हो गए, ANP भी हुआ, पीपल्स पार्टी भी हुआ। अभी फिर एक जो शहीद गया हमारा ये जिले का जनरल सेक्रेटरी, जिले इसके जनरल सेक्रेटरी भी है। मैं उन उलमाए हक से अपील करना चाहता हूँ इस मौके पे कि इसके साथ जो मासूम बच्चा, जो 4 साल का बच्चा शहीद हुआ, और साथ में दूसरा क्या ये भी इस्लाम का काम है, ये भी मुसलमान है जो करने वाले हैं। मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आया जो आप कहते हो कि हम इस्लाम, और आप इस्लाम की बातें करते हो, इस्लामी जमहूरियत नहीं है, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ ये जो आप कर रहे हो, क्या ये आपका इस्लाम यही है? ये जो दुनिया है वो देख रही है, वो सुन रही है कि वो तो एक कैंडिडेट था, लेकिन इस बच्चे का तो अभी इसमें तो अल्लाह का भी हक नहीं बना, जब इसका उम्र 4 साल या 5 साल है। दूसरा बेटा उसका जख्मी है जिसका उम्र 10 साल है, और जुम्मे के दिन नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट में मारना, ये क्या ये इस्लाम की खिदमत कर रहा है? अगर ये अपने गिरवानों में जान जाए और उलमाए हक उठ जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो उलमाए हक भी खामोश बैठे हुए। पाकिस्तान की वो पार्टियां जो सियासत में जमहूरियत में यकीन रखते हैं, मैं किसी भी शक या शुबे की बात नहीं करता हूँ। यहाँ जितनी भी पार्टी है जो पार्लियामेंट में उनके जमहूरियत में बिलीव है, लेकिन उनकी खामोशी का सिर्फ मैं अपने हिसाब से एक ही मतलब लेता हूँ कि वो 3-4 पार्टियां जो कि उनको इजाजत है कि आप इलेक्शन लड़े, वो सिर्फ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाने के खातिर अपने ईमान और इस्लाम की बात छोड़ के अपने हकीकत को मुंह गर्दानी करके, और ये हकीकत नहीं बताए कि ये जो हो रहा है ये दहशतगर्दी है, उनको कंडेम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, शाहिद सैयद साहब शाहिद सैयद साहब एक बात बताइए। आप ये जो कह रहे हैं कि 3-4 पार्टीज ऐसी हैं जो पार्लियामेंट में जाने की खातिर जो है वो ईमान को खतरे में डाल के मजम्मत नहीं कर रहे, वो पार्टीज कौन सी है? उनका नाम लेना ताकि हम उन पार्टी से पूछें कि वो मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। उसमें सबसे पहले जमात इस्लामी जी, AUI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इमरान खान, और इसके अलावा छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां हैं। लेकिन ये तो उन्होंने खुद इनका नाम लिया कि ये चारों पार्टियां इलेक्शन करें, और बाकी किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, और बाकी AFP MQM पार्टी न करे। इसलिए मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ ये भी जमहूरियत में यकीन रखते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ ही रहिए शाहिद सैयद साहब। आप के लिए पीपल्स पार्टी के लिए जमहूरियत से आउट होना, ठीक है, और उन उलमा को जो हमारे कुरान और हदीस पढ़ाते हैं उनको जमहूरियत में लाना, पार्लियामेंट पहुंचाना, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और तालिबान से भी पूछना चाहता हूँ
कि अगर आप मुसलमान हैं और आप इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इन उलमाओं से पूछा जाए कि ये जमहूरियत में क्यों आते हैं। अगर ये इस्लाम में नहीं है तो पहले तो ठीक इनको है। मना करें। अच्छा, अब शाही सही साहब, अगर ये उलमा आप को मेरे मना साथ कर रहे, दें, मैं आपके जज्बात तो की शायद कदर हम भी मना हो जाए। मैं आपके जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूं ऑब्वियसली, और जो आपने सवालात उठाए मैं चाहूंगा कि जिन पार्टीज का नाम नहीं उनके सामने रखो, और उसके बाद वसीम अख्तर साहब के पास भी मैंने जाना, लेकिन इससे पहले मैं जाऊंगा प्राचा साहब का। प्राचा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है। अच्छा प्राचा साहब, उन्होंने आपकी पार्टी का नाम लेके आपसे अपील की, उन्होंने कहा कि आप जो है वो सिर्फ असेंबलियों में जाने के चक्करों में जो है वो ये ना करें कि अपना ईमान खतरे में डालें और मजम्मत ना करें इस तरह की दहशतगर्दी की, ख्वाह वो कोई भी करो। तो प्राचा साहब, शाहिद सईद साहब ने आपसे अपील की है कि आप मजम्मत करें दहशतगर्दी की, और सियासत इस पे हम अगर ना करें तो पॉसिबल है ये आपकी तरफ से मजम्मत? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यानी ये इतनी अफसोसनाक बात है कि हमने इतनी मरतबा मजम्मत की, अफसोस का इजहार किया, ताज़ियत का किया, सबसे बढ़कर मजम्मत की, सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। इसके बावजूद भी यानी इन सारी बातों को छोड़ते हुए कि जिन्हें हुकूमतों को, जो हुकूमतों में रहे, जो तीनों सूबों में भी थे, मरकज में भी थे, जिन्होंने कोई दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं पाया, जिन्होंने जरा बराबर भी इकदाम नहीं किया, जिन्होंने कोई इंतजामात नहीं किए, वो एक लफ्ज बोल के अपनी सारी जिम्मेदारियों को खत्म करना चाहते हैं कि जी ये मजम्मत नहीं करते। मैं बहुत खुल के डट के मजम्मत कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ पार्लियामेंट में जाने का इसके साथ क्या ताल्लुक है? क्या ये धमाके हमें पार्लियामेंट में ले जाएंगे? और इसके साथ ये बात कि जी एक तरफ आप कहते हैं वो डेमोक्रेसी के ही मुखालफ हैं जो बात कर रहे हैं, तो हम तो डेमोक्रेसी के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। फिर यानी ये है कि उनकी और हमारी बात के अंदर तो वैसे ही बड़ा तजाद है कि जितनी जमातें, दीनी जमातें, सियासी जमातें, वो तो डेमोक्रेसी पे भी बिलीव करती हैं, वो तो हिस्सा ले रही हैं इस इंतखाबात के अंदर और इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसलिए किसकी हमदर्दी हमारे साथ हो सकती है और किस लिए वो हमें कर सकते हैं? खेल कोई और है, कहीं पर किसी दफ्तर के करीब हो जाता है, किसी जलसे के करीब। नहीं, खेल क्या है? खेल क्या है आपके नजदीक? अगर ये दहशतगर्दी नहीं देखे ना, तीनों पार्टीज तो अल-ए-ऐलान, प्राचा साहब कथा कलामी, ये तीनों पार्टीज पे तो अल-ए-ऐलान जो है वो दहशतगर्द जो है वो हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको इलेक्शन नहीं करने, तो इसमें और गेम क्या हो सकता है? अब ये पार्टीज तो अपने में बम नहीं ना डलवा रही जी। ये समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है, अफसोसनाक है। जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, जो उम्मीदवार थे, जो उनके खानदान के लोग थे, हम दिल की गहराइयों से उनके ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए। वसीम अख्तर साहब जी, प्राचा साहब मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए प्लीज। एक जुमला मुझे मुकम्मल जी 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 कि ये जो काम में 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, यही हम वैसे करते रहते हैं। कोई इक़दामात जो करने थे, ये मामला इक़दामात से खत्म होगा, चाहे वो निगरान हुकूमत है, चाहे वो माजी की हुकूमतें हैं। वो जो माजी की हुकूमतें हैं उन्होंने भी कोई इक़दामात नहीं किए और वैसे यही चलाते रहे कि ये इंसानियत के दुश्मन है। मैं उससे बढ़कर कहता हूँ इंसानियत के दुश्मन है। इससे अगर मामला ठीक हो जाता है तो फिर तो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट दे दो मुझे। ठीक है जी, शाहिद सईद साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैंने वसीम साहब के पास जाना जी। मैं ये कहता हूँ कि पराजी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बिल्कुल खुल के अगर मजम्मत किया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसने मजम्मत की है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपका नाम ले रहे हैं और आपको इजाजत दे रहे हैं। आप लोगों को मैसेज देना चाहिए कि भाई हम आपके थ्रू इस्लामाबाद में नहीं जाएंगे। ये जो आप शाहिद सईद साहब कैसे मैसेज दें? वो मुजम्मत कर तो रहे हैं, वो और किस तरह मैसेज दें जमात इस्लामी जी? ये जो मैसेज देना चाहते हो या हमें तबका सियासतदानों में डालना चाहते हो, हमें ये चीज कबूल नहीं है। आप खुल की और सिर्फ ये नहीं, इसमें ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आगे मुझे आगे जाने दीजिए। नहीं ढूंढे क्योंकि ये 5 साल का मसला नहीं है, ये 35 साल चावल तक आमिरों का किया हुआ तोहफा है। ठीक है, तो काम 35 साल में बनाया हुआ है, वो 5 साल में खत्म नहीं। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। वसीम अख्तर साहब के पास जाऊंगा। वसीम अख्तर साहब, अगर हम प्राचा साहब की बात सुने तो वो मुजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये मसला 5-10 साल का जो आप लोगों की गवर्नमेंट थी, आप हो गए, एनपी हो गई, बेसिकली तो बिगाड़ वहां पैदा हुआ है, गेम तो दूसरी है। ये तो प्राचा साहब की मुजम्मत आपके लिए काफी है कि ये वो अपने आप को आपके साथ रिलेट कर रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं दहशतगर्दों की, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी आप पे भी डाल रहे हैं क्योंकि आपने हुकूमत की है कराची में और लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सके।
कामरान, सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूंगा ANP के ज़िम्मेदारों से भी और एक एक कारकुन से, और मजम्मत भी करूंगा कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनका 5 या 6 साल का बच्चा भी शहीद हो गया, और उसके साथ साथ आज हमारी पार्टी के भी एक साबिक यूनिट इंचार्ज जो कि बहुत एक्टिव थे पापोश नगर से जी, इलेक्शन की कैंपेनिंग में उस इलाके से, उनको नमाज के बाद मस्जिद से निकल रहे थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। तो ये सिलसिला तो चल ही रहा है कामरान भाई जी, मगर मैं अपना एक नुक्ता नज़र रखूंगा आपके हवाले से। आपने जब इंट्रो दिया जी, तो आपने इसको जोड़ दिया इंतखाबी दहशतगर्दी से। जी, देखें, आप मीडिया हो, आपको न्यूट्रल रह के और फैक्ट्स जो हैं वो आवाम तक पहुंचाने चाहिए, जबकि वो दहशतगर्द जो कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, तालिबान दहशतगर्दी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो हर एक्ट को, हर ब्लास्ट को ओन करते हैं कि हमने किया है, और आपके टेलीविजन चैनल्स पे टिकर चलते हैं, आपके ही चैनल पे जी। तो जब आप इसको इंट्रोड्यूस कराते हो तो सिर्फ इंतखाबी दहशतगर्दी से मत जोड़ा करें, उनका नाम लेके बोला करें कि ये दहशतगर्द या ये तंजीमें ये बॉम्ब ब्लास्ट कर रही हैं, मार रही हैं, कत्ल गारत कर रही हैं, नाम लिया करें। वो जमातें जो नाम नहीं ले रही हैं, ताज़ियत तो करती हैं मगर नाम नहीं लेती, उसी तरह आप भी कर रहे हो। तो फिर मैं क्या जानूं कामरान भाई, आप तो कम से कम हमारा साथ दो, मॉडरेट हो, आप भी लिबरल हो। तो सिर्फ ताज़ियत करना जो है वो मेरे ख्याल में काफी नहीं है। हमें सब जमातों को, चाहे वो मजहबी जमातें हो, सियासी जमातें हो, एक पेज पे आना होगा और इनकी मजम्मत करनी होगी खुल के। अगर आप 5 साल की बात कर रहे हो पिछले, तो ये ज़िया-उल-हक का बीज बोया हुआ है। ज़िया-उल-हक के बच्चे बहुत सारे सियासतदान बन चुके हैं, उसका बीज बोया जो आज भी काट रहे हैं हम लोग। GHQ पे भी हमले हो रहे थे, ISI पे भी हमले हो रहे हैं, सारी बेसिस पे हमले हो रहे हैं। जब फौज कंट्रोल नहीं कर सक रही तो माजी की हुकूमत क्या कंट्रोल कर सकेगी और आज की हुकूमत क्या कंट्रोल कर सकेगी? जब तक सारी सियासी मजहबी जमात पे इकट्ठी नहीं होंगी इन दहशतगर्दों के खिलाफ, जब तक ये मसला हल नहीं होगा कामरान भाई। मतलब वसीम साहब, किस तरह की मजम्मत आप समझते हैं कि वो ऐसी मजम्मत हो जिसकी वजह से ऑन ग्राउंड जो है हौसला शिकनी हो जाए दहशतगर्दों की, दहशतगर्दी? क्योंकि मैं अपने आप को साइड पे निकाल रहा हूं, आपने जो भी कहा वो आप कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं जी जी, जमात इस्लामी कह तो नहीं है, मिसाल दे रहा हूं। अगर कोई आदमी ऑन करता ये काम मैंने किया है जी, तो कम से कम आप उसका नाम लेके बोले तो अवाम के सामने कि दहशतगर्द कलअदम तंजीमों के हैं और तालिबान के हैं, जो खुद ओन कर रहे हैं और ये मार रहे हैं। अभी ANP के हमारे साथी को मार दिया, मेरे साथी को मार दिया, बॉम्ब ब्लास्ट, इनोसेंट पीपल्स। ठीक है। ये प्राचा साहब, आप नाम लेके कंडेम नहीं करते, ये एतराज है। मेरे पे जो एतराज है वो तो उनका एतराज अपनी जगह पे, लेकिन मैं क्योंकि इसको मॉडरेट कर रहा हूं शो को, तो आपके सामने मैं एतराज रख रहा हूं। नाम लेके आप नहीं कंडेम करते प्राचा साहब। कामरान, ये कितनी सादा सी बात है जी। जहाँ नाम लिए गए और नाम लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। कराची के अंदर जो कत्लेआम हुआ, कराची में जो रमजान, देखिए फिर मोड़ दी बात, लोग मारे गए, फिर मोड़ दी बात। जो भट्टाखोरी के लिए लोगों को कत्ल किया जाता है, ये देखिए सबने सुप्रीम कोर्ट ने नाम लिए। उन्होंने कहा कि ये इन जमातों के अस्करी विंग है। क्या इसके बाद दहशतगर्दी खत्म हो गई? ये क्या नाम लेने से ये मामले खत्म हो जाते हैं? मामलात ये होते हैं कि इक़दामात से खत्म होते हैं, इन चीजों से नहीं होते कि आप इस डिबेट के अंदर इसका नाम लो या उसका नाम लो। असल बात ये थी कि अगर ये कराची के अंदर ये नाम थे, जो नाम मैं नहीं ले रहा, मैं ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिए, और इसके बावजूद वहां की दहशतगर्दी वही की वही रही है। तो असल हुक्मरान माजी के हो, आज के हो। तो प्राचा साहब, आपका आर्गुमेंट ये है कि नाम लेने से चौका सुप्रीम कोर्ट के नाम लेने दहशतगर्दी खत्म नहीं, कराची में तो आप भी नाम नहीं लेंगे। चलो मैं इस्माइल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन क्विकली वसीम साहब कोई कमेंट करना है आपने इस बात पे, इस आर्गुमेंट में? ये कहूंगा कामरान भाई, जी जी, ये नाम नहीं लेंगे उन दहशतगर्दों का। क्यों? इनका क्या ताल्लुक? क्योंकि उनके कंधे पे चढ़ के ये पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं।
ये अगर नाम ले दें तो उम्रे का टिकट दूंगा कामरान भाई आपको मैं। मुझे उम्रे का टिकट देंगे राजा साहब, उम्रे का टिकट अगर ये नाम ले दें डायरेक्टली तालिबान दहशतगर्दों का। ये किसी अदालत से साबित करवा दे, मैं 10 दफा नाम लूंगा। लेकिन ये कौन सी बात है? नहीं, किसी अदालत से क्या साबित कराए एमक्यूएम, क्या साबित नहीं ले सकते कर रहे हैं। मतलब एक चीज में अगर ये उनकी टीमें हैं, ये उनकी टीम है, मिनी टीम है इनकी। कामरान एक मिनट जी शाही साहब, मेरा तो टिकट बनना उम्रे का, अगर राजा साहब जो है वो कह दें कि जो नाम ले रहे हैं वो नाम लेकर कंडेम कर दें। फिर रहे हैं। देखो मैं तो बोलूँ आपको टिकट वैसे अल्लाह के नाम पे दे रहे। जी शाही साहब, और वहाँ के बारे में मैं आपको एक क्लियर बोलूं, एक बोल दें मैं ब्रेक का टाइम हो रहा है, उसके बाद मैंने प्रोग्राम में जाती होगी पीएमएल वालों ने बोला, बाबा खान ने बोला कि आपने मुझे बनस्ती नबी बनने वाला आपने मुझे भेजा है और मैंने अफगानिस्तान में तुम्हारे कहने पे ये काम किया है। तो ये तो सर्टिफिकेट वाले हैं, या भी सर्टिफिकेट तो मिला हुआ है, लेकिन मुजम्मत भी करे तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये उनका नाम लेके मुजम्मत करे तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है? ठीक है, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन प्राचा साहब का पॉइंट ये कि अदालत जब तक नाम नहीं लेगी तालिबान का, प्राचा साहब नाम नहीं लेंगे तालिबान के, जब तक ये अदालत कन्विक्ट नहीं करेगी। जी मैं वापस आता हूँ इसी उस पर, और जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम के डिस्कशन बहुत कराची की तरफ चलेगी और वहीं के पैनल की तरफ। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं इस बात से एग्री करता हूं वसीम अख्तर साहब की, और उस बात से देखते हुए मैं इस बात से एग्री करता हूं कि इस मुल्क में इतनी कन्फ्यूजन है कि बड़े बड़े नेशनल इश्यूज जैसे कि टेररिज्म है, इसके ऊपर मेरा ख्याल से हम लोग डिवाइडेड हैं। कोई किसी को दहशतगर्द समझता है, कोई उसको वॉरियर समझता है, कोई किसी को तालिब समझता है, कोई किसी को दहशतगर्द समझता है। तो ये इस मुल्क का सबसे बड़ा आई थिंक क्राइसिस है, लीडरशिप का क्राइसिस है, अवाम का क्राइसिस है, शऊर का क्राइसिस है कि हमें ये पता ही नहीं बेसिकली कि हम जंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमारी जंग है या किसी और की जंग है। इस पर भी डिबेट है, और ये डिबेट मेरी अपनी डिबेट नहीं है। अगर आप इंतखाबी उम्मीदवारों की, लीडरान की तकरीरें सुन लें, इमरान खान साहब की स्पीच सुन लें, तो आपको चल जाएगा पता कि ये वॉर ऑन टेरर जो है तो अमेरिका की वॉर है। अगर आप जनरल कियानी साहब की स्टेटमेंट सुन लें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो हम वॉर लड़ रहे हैं ये हमारी अपनी वॉर है, ये किसी और की वॉर नहीं। तो ये इतनी कन्फ्यूजन इस मुल्क में है, बड़े बड़े इशूज जैसे कि दहशतगर्दी है। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब के पास जाऊंगा, पीएमएल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पे भी इल्ज़ाम लगाया अभी और लगता रहता है शाही सैयद साहब ने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि आप उन पार्टीज में से हैं जो बेसिकली कंडेम नहीं करते तालिबान का नाम लेकर, और जब आप कंडेम नहीं करते तो आप उनका सॉफ्ट कॉर्नर विन करके इलेक्शंस और लेवल प्ले फील्ड से ऊपर जाके, क्योंकि जलसे आपके या तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं, आप बेसिकली जो है वो एक ऐसी स्टेट का खाका लेके जा रहे हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की लिबरल सोसाइटी से नहीं है, ये सोच से नहीं है। कंडेम करते हैं आप? शुक्रिया कामरान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी लीडरशिप ने हर मौके पे, हर इंसिडेंट पे कंडेम किया है, और मैं फिर भी मतलब इस सानहे को भी कंडेम करता हूँ। ऑफ कोर्स एक 6 साल के बच्चे को शहीद कर दें, एक कैंडिडेट को शहीद कर दें, इस पे क्या दो राय हो सकती है? ये तो एक बड़ा बारबारिक एक्ट था जिसके ऊपर ऑब्वियसली जितनी कंडेमेशन करी जाए, जितनी वो करा जाए वो कम है, और हम ज़ाहिर के ताज़ियत भी करते हैं ख़ानदान से। देखें, जो लोग ये कर रहे हैं ना वो जमहूरियत के दोस्त हैं, ना पाकिस्तान के दोस्त हैं, ना इस्लाम के दोस्त हैं। तो ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हमारी पार्टी मतलब ये एक डेमोक्रेसी में मानने वाली पार्टी है। पिछले 5 साल में अगर इस मुल्क में जमहूरियत काम रही है तो उसमें हमारी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, ये तो सब मानते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत हो जाए, हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों जिसमें तमाम पार्टियों को अपनी आज़ादाना राय की इजहार करने की इजाज़त हो, ताकि लोगों को पता चल सके क्या, और जिन चीज़ों पर हम इलेक्शन की बातें करना चाहते हैं, करप्शन की बातें करना चाहते हैं, बिजली की अदम फराहमी की बात करना चाहते हैं। थोड़ा इशू है, आपका सारा विजन पीछे हट जाएगा जब आप अगर पावर में आएंगे। हाँ। और उस वक्त दहशतगर्दी का नासूर आपके सामने खड़ा होगा और आपके सामने डिलेमा होगा कि आपने फॉरेन पॉलिसी कौन सी टो करनी है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी हमको पाकिस्तान की टो करनी है, ना हमको मेड इन यूएसए फॉरेन पॉलिसी टो करनी है या कहीं और बनी हुई फॉरेन पॉलिसी टो करनी है। हमको पाकिस्तान का मफाद देखना है। और जो क्या है पाकिस्तान में, वो अमेरिका के साथ अलाइनमेंट है आपके नजदीक इस वक्त? देखिए, मेरे इस वक्त अगर पाकिस्तानी लोग मर रहे हैं तो सबसे पहले हमको हमारे लोगों को मरने से बचाना है। मुझे क्लियरली बताया ना कि आप समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट आएगा अगर आप पावर में आते हैं कि आपने अमेरिका का जो स्टेटस को चल रहा है वॉर ऑन टेरर का, उससे अलग हो जाएंगे। इस वक्त तो एक कंप्लीट ड्रिफ्ट है, कभी कुछ अमेरिका की बात मानते हैं, कभी पता नहीं कुछ और चीज कर लेते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर है अबाउट दिस। टेररिज्म के अंदर तो बड़ी क्लियर है कि हमको ये जंग रोकनी है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में कायम करना है। जैसे मैं अच्छा, उसके अंदर हम किस तरह करेंगे? बिल्कुल। और इसके अंदर देखिए, हमने अमेरिका से भी बात करनी है, अफगानिस्तान से भी बात करनी है, तालिबान से भी बात करनी है, जो भी अनासर इसके अंदर मौजूद है सबसे बात करनी है, उसका हल निकालना है। ये तो बड़ा मुझे इनका अच्छा प्रपोजल लगा कि वो कह रहे हैं हम अगर पावर में आएंगे तो इस जंग को रोकेंगे और उसमें
हम सबसे डायलॉग करेंगे, तालिबान से भी, अमेरिका से भी, और आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। फिर PMLN जो है वो तो मामलात को सुधार सकती है इस पोजीशन में, अगर पावर में आती है फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। वसीम साहब, जो हालात हमें आज देखने पड़े वो शायद ना हो फिर। जी देखें, ये कहना बड़ा आसान है। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट देखा होगा कि ये वॉर जो है वो हमारी वॉर है, और अगर आप तालिबान से बात करने की बात कर रहे हैं तो माजी की हुकूमत ने भी तालिबान से काफ़ी दफ़ा कोशिश की बात करने की जी, और फिर जो एग्रीमेंट्स हुए उनसे वो बैकआउट किए हैं। ठीक है, एक दहशतगर्द से बात नहीं की जाती, और वो दहशतगर्द जो आपके आइन को नहीं मानता, जमहूरियत को नहीं मानता, आपकी पार्लियामेंट को नहीं मानता, उससे अगर बगैर हथियार फिकवाए बात करेंगे तो मैं समझता हूं ये एक मजाक हो सकता है, एक बचगाना एक्ट हो सकता है कि जो शख्स आपके लोगों को, मस्जिदों को, स्कूलों को बम ब्लास्ट करके मार रहा है, खून खराबा किया हुआ है और ओन करता है उसको, उससे आप बात करने बैठोगे तो अल्लाह रहम करे फिर आगे जो भी हुकूमतें आती हैं अगर वो इस किस्म की पॉलिसी, तो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जहां तक जी देखें वो गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अच्छा कामरान भाई जी, वो ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं आप। बहुत दफा कोशिशें की गई हैं बात करने की, ऐसा नहीं है, मगर अगर आप बात करते भी हो तो क्या बगैर हथियार फिकवाए बात करोगे? वो जब ये कह रहे हैं कि हम ना आपका आइन मानते हैं, ना रिट मानते हैं, ना जमहूरियत मानते हैं, तो कैसे बात करोगे आप? ये तरीका नहीं है। बड़ा वैलिड पॉइंट आपका। फौज की गर्दनें काटी हों, जिसने फौज की गर्दनें काटी उससे बात करोगे आप। जहां तक ये कह रहे थे कि अमेरिका की इसकी बात है कि जब तक कोर्ट नहीं ये डिसीजन लेता कि ये दहशतगर्द, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, मैं ये सवाल रखता हूं क्या ये लोग, इनकी सियासी जमात, इनके लीडरान अमेरिका को दहशतगर्द कहते हैं, खुल के कहते हैं, ठीक है, ये उनकी पॉलिसी है, तो अमेरिका को आपके कोर्ट ने दहशतगर्द बनाया है या डिसीजन दिया है कि अमेरिका दहशतगर्द है? किसी भी आलमी अदालत ने नहीं दिया, किसी ने डिसीजन दिया? आलमी अदालत ने दहशतगर्दी का, अमेरिका तो हर हमला सेक्शन से करता है यूएन की। जी वही मैं कह रहा हूं, सुने ना, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। हाँ, बांग्लादेश में बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने एक सियासी जमात को दहशतगर्द कहा है, ठीक है, और उसको बैन किया है। वसीम साहब मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा आपको, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। ब्रेक से पहले वसीम साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा दहशतगर्द तो किसी अदालत से दहशतगर्द करार नहीं होता, लेकिन जब दहशतगर्द खुद अपने आप को कह रहा हो कि मैंने किया है तो उसे कंडेम करना चाहिए। मिफ्ता साहब और प्राय साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मिफ्ता साहब क्या टेक है आपका इसके ऊपर? मतलब ये तो बड़ी क्लियर कट बात है कि हमें इस पे बड़ी क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रही हमारी बहुत सी पार्टीज की। देखिए, जमात इस्लामी के बारे में वो बात कर रहे थे कि वो अमेरिका को दहशतगर्द कहता है, हम अमेरिका को भी दहशतगर्द नहीं कहते। और हम देखें, वो ये बात हो रही है कि किसकी जंग है, किसकी जंग नहीं, सकती है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जंग हमारी है। किस तरह भी स्टार्ट हुई हो, किस तरह भी शुरू हुई हो, इस वक्त जंग हमारी है। हमको इसका हल निकालना है, हमको आपस में बैठना है, तमाम पार्टियों को बैठना है पाकिस्तान की, द सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, द सो कॉल्ड रिलीजियस पार्टीज, द सेंटर पार्टीज जैसे मॉडरेट पार्टीज, सबको बैठ के है और दूसरे लोगों से बात करनी, इसका हल निकालना है। और जैसे ये बात अब हम बात ना करें उनसे, क्या हम अपने लोगों को मरने दें, क्या हम ये जंग चलते रहें? वो जो लेकिन वो कह रहे हैं जो लोग दस्तूर नहीं मानते, जिन्होंने हथियार उठाए, उनसे किस तरह बात करें? हम तो सब दस्तूर मानते हैं ना, ठीक है, हम तो सब दस्तूर मानते हैं, तो ऑब्वियसली लेकिन जिसे आप बात करें वो नहीं मानता तो फिर क्या बात ना करें? मतलब उसका हम ये थोड़ी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ देंगे। लेकिन देखें, बात जो है ना उन लोगों से तो नहीं करी जाती जो आपकी बात ऑलरेडी मानते हैं। आपके नेगोशिएशन या एग्रीमेंट तो आपके मुखालिफ से होंगे ना, आपके एडवर्सरी से ही होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके सोचते हैं, उससे क्या नेगोशिएट करना? ठीक है प्राचा साहब, वसीम साहब ने बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही और उन्होंने ये कही कि दहशतगर्दी जो है, अगर आपके लिए ये क्राइटेरिया कि अदालत से कन्विक्ट हो, फिर तो अमेरिका को आप बिला वजह क्यों बवांगे दहल दहशतगर्द कहते फिरते? उन्हें कौन से वर्ल्ड कोर्ट ने किसी ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है? प्राचा साहब, आप पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है जमात इस्लामी की दहशतगर्दी के हवाले से। जी देखे ना जी, वो सामने एक दहशतगर्दी कर रहा है, ये तो दहशतगर्दी का कोई कह रहे हैं कि जी वो फला अपने जिम्मे ले रहे हैं। अब जब जिम्मे ले रहे हैं तो फिर तो मामला बड़ा आसान हो गया। फिर तो अब जो जिम्मे लेने वालों को गिरफ्तार नहीं कर रहे, पकड़ नहीं ले रहे, कानून के सामने नहीं ला रहे, अदालत के सामने नहीं ला रहे, फिर असल मुजरम तो वो हुए कि जिन्हें यह भी पता चल गया कि ये ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये लोग हैं, और फिर उसके बाद वो कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर दहशतगर्दी के जिम्मेदार तो वो बनते हैं।
ये बात कह देना जी वो आइन को नहीं मानते, तो ठीक है, जो आइन को नहीं मानता उसके साथ आप जो है उसको आइन को मनवाए। क्या ड्रोन हमले मानने वाले, पाकिस्तान के ड्रोन हमले करने वाले पाकिस्तान के आइन को मान रहे हैं? ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमले हो रहे हैं। पराया साहब, आप एक बात बताइए, आपके नजदीक इसका हल क्या है? एक सवाल करूंगा। जी 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 वसीम साहब, जी एक सवाल करूंगा। जी जी देखें, अगर ऐसा है तो इनसे ये पूछ लें, कल अगर इनकी हुकूमत आ जाती है तो इनको पता है ये तालिबान दहशतगर्द कर रहे हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार करेंगे? ये मैं सवाल इनसे कुछ इस तरह का पूछ, जी जी पराया साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखें, इसके अंदर कोई कलाम नहीं है कि कहीं भी कोई दहशतगर्दी होगी, कोई बेगुनाहों को मारेगा तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो हमारी हुकूमत। भाई जो भी दहशतगर्द होगा क्यों नहीं गिरफ्तार करेंगे? नहीं, जो भी नहीं, नाम लेना, वो तो बोल रहे मैं हूं, वो तो बोल रहे मैं कर रहा हूं। ये तालिबान दहशतगर्द खुद कह रहे हैं। आप बोले ना जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं इन्हें गिरफ्तार करूंगा तालिबानों को। मैं आ रहा हूं शाही साहब आपके पास, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। शाही सैयद साहब मुझे बात तो कर रहे थे ना कि जो कराची के अंदर मारते हुए टीवी चैनल्स के अंदर नजर आए, जिनकी फुटेज मौजूद है, उसके बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये तो कोई कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, कौन है, पता नहीं क्या कह रहा है, राजा साहब कमाल है। जिनकी टीवी फुटेज है उनको गिरफ्तार करने में क्या माने थे? जिन्होंने 100 कत्ल के एतराफ किए हैं, अगर सिर्फ एतराफ करने के साथ ये मामला हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के सामने 100 कत्लों के एतराफ किए हैं, आज वो लोग कहां हैं? जो पैरोल पे रिहा हो गए वो लोग कहां हैं? देखिए ना, आप सारे को इन टोटलिटी ले दहशतगर्दी। राजा साहब, एक बुराई दूसरी बुराई की जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल आपका अपना आर्गुमेंट है, क्या ऐसा लग रहा है कामरान भाई आपने तालिबान की भी नुमाइंदगी दे दी अपने चैनल में। अच्छा, आप राजा साहब को कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं? ठीक है, शाही सैयद साहब और फिर मुफ्ता साहब आएंगे। जी शाही सैयद साहब, मैं जो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कराची में है, अभी पराजा साहब भी गौर से सुन ले जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान के आईन कानून को छोड़ के जो हमारे जनाजे में खुदकश और धमाका कर रहा है, जो मस्जिद के सामने और मस्जिद के अंदर लोगों को शहीद कर रहा है, जो बाजारों में माएँ बहनें शहीद कर रहा है, जो हमारे पेशावर में SSP का सर काट के लेके जाए, और जो हमारे फौज के वो जवान जिसके 25 और 30 साल यंग एज और जिनकी शादियों में महीना बाकी या 2 महीने बाद शादी होना है, कभी उस बच्चे के 2 महीने पहले शादी हुई, उस कैप्टन को वो गोलियों से चलनी करके, और मुझे कोई बताए कि पाकिस्तान के पंजाब पूरे के हर जिले में क्या ये लाशें नहीं पहुंची? जिन लोगों ने हमारे मुल्क की फौज, हमारे GHQ, हमारा कामरा बेस, हमारा शाह फैसल बेस, हमारे वो जगह जब हिंदुस्तान भी अटैक करेगा तो 1000 साल सोचेगा। अगर फिर भी आज हम कहते हैं कि हमारी जंग नहीं है, तो इस बंदे से ज्यादा मुनाफिक आदमी दुनिया में नहीं, क़यामत तक नहीं मिलेगा। वो मुनाफिक तरीन लोग है जो आज इस जंग को अपना नहीं कहे, जो मेरे फौज की सिपाही मारे, मेरी माँ बहन मारे, मेरा वो जवान शहीद करे जिसकी शादी को 2 महीने बाकी है, वो पाकिस्तान से 8,000 रुपये तनख्वाह लेके उसको गोलियों से गर्दन काट के लेके जाए, फिर भी अगर मैं उसको मुजम्मत नहीं करूंगा तो मैं ऐसे लोगों पे लानत भेजता हूँ। जनाब राजा साहब, अच्छा अब शाही सैयद साहब, इतने सख्त अल्फाज मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सारे दहशतगर्द जिनको अब आप सुन ले, आप सुन ले, मैं देखे अब बात कर रहे थे जिनका जो बेगुनाहों को मारते हैं, चाहे वो खुद कुछ हमलों से मार रहे हैं, चाहे आप बात कर रहे थे, मैं लालच भेजता हूँ उन सब पे, मैं लालच भेजता हूं उन पे कि जो ड्रोन हमलों वालों की मजम्मत नहीं करते, हमारे मासूम बच्चे मरते हैं, वहां पे औरतें मरती हैं, आप उनकी मजम्मत नहीं करते। जो कराची के अंदर चिथड़े उड़ते हैं, जो बोरी बंद लाशें मिलती हैं, आप उनकी मजम्मत नहीं करते। ये मामले मुसम्मत करने के नहीं रोकने के। साहब क्या फरमा रहे हैं? प्राय साहब आपकी बात होगी, मैंने इसको मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मिनट फराजा साहब, एक सुन लीजिए। देखिए, ये आपने एक देख लिया नमूना कि किस तरह लोग एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस कर रहे हैं, एक दूसरे को इस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दहशतगर्द बोल रहे हैं
कि वो इसको बचा रहे हो, तुम इसको बचा रहे हो। पराचा साहब इज वेरी फोकस्ड। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ शाहिद साहब, मुझे देखिए मैं बिल्कुल देखिए मेरी बात सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए हम आपस में लड़ बैठे हैं। हमने वो स्पेस जो कि मतलब जो कि हमारे जहाँ पे अच्छे मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। हमको एज अ नेशन डिसाइड करना है कि हमको किसी के हमको एज अ नेशन डिसाइड करना है कि देखिए शाहिद साहब आप गुजारिश सुन लीजिए मेरी। आप हमको एज अ नेशन डिसाइड करना है कि इस किस्म की टेररिज्म हमको नहीं चाहिए, चाहे वो मतलब कराची से लेकर खैबर एजेंसी तक कहीं पर भी टेररिज्म हो रही हो, हमको कहीं पर टेररिस्ट को पनाह नहीं देनी है, हमको कहीं पर टेररिस्ट को बचने नहीं देना है, और हमको पाकिस्तान से हर किस्म की दहशतगर्दी आपका विजन है। और ये हमारा विजन है और ये अब जरूरत आ गई है, ये जरूरत वक्त है। जब रोज लोग मर रहे हैं, जब इस तरह लोग जज्बात में आके एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो, तो ये जरूरत है। और पाकिस्तान के अंदर ना मईशत की बहाली हो सकेगी, ना पैदावार हो सकेगी, ना महंगाई कम हो सकेगी। ये चीज हम पावर में आएंगे तो पता चलेगा। अगर आप पावर में आते, शायद साहब आप एक लीगल पार्टी है पाकिस्तान की जमात इस्लामी, उस पर इतना बड़ा आपने इल्जाम लगा दिया मेरे प्रोग्राम में कि वो दहशतगर्द है, वहां पे हमले करा रहे हैं, ये तो सर थोड़ी ज्यादती है शायद साहब। मतलब वो भी इलेक्टेड बॉडी है। मनोवर हसन ने लोगों को भेजा है, इनकी पार्टी ने लोगों को भेजा हुआ है। अब देखे ना ये मुसलमानों को मारने वाले हमारी कौम को तबाह करने वाले कामरान जी प्राय साहब, कामरान सबूत है ये इस तरह जी प्राय साहब, ये किसने किया? अगर झूठ बोलने का नाम है ये है कि आपके टीवी प्रोग्राम में आकर झूठ बोलना है, गलत बयानी करनी है, दलील का जवाब नहीं देना। हम हर एक की सलीम साफी को भाई आपको पता चल गया है, कौम को नहीं पता चला। आपने सारे दहशतगर्दों को पैदा किया है, कराची के अंदर किया, क्वेटा में किया, पेशावर में किया है। ये सारी दहशतगर्दी आपकी वजह से हो रही है, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रही है। आपने सारे दहशतगर्दों को कोई अगर दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, हमारी हुकूमतें नहीं थी, आपकी हुकूमतें थी। आपने दहशतगर्दों को गिरफ्तार, मैं जरा वसीम साहब के पास जाना चाह रहा हूं। दहशतगर्दों को गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है वसीम अख्तर साहब, ये हमारे इस मुल्क की बड़ी जी वसीम अख्तर साहब इंशाल्लाह जी, शाही साहब मेरे साथ रहेगा। वसीम अख्तर साहब, हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि हम देखें ना, हम अपनी पॉलिटिकल एंटिटीज पे इतने बड़े इल्जाम लगाते हैं। हिंदुस्तान में बीजेपी जैसी मजहबी पार्टी का अलायंस रहा, उसने हुकूमत की, लेकिन इस तरह दहशतगर्दी के इल्जाम लगाना एक दूसरे के ऊपर, आई थिंक इसका प्रेसिडेंट तो हमने कहीं पे भी नहीं देखा। तो हम यहाँ पे जो अपनी कौमी पार्टीज पे इल्जाम लगाते हैं, क्या ये हल है दहशतगर्दी पे काबू पाने का, जिस तरह शाही सईद साहब जमात इस्लामी के बारे में कह रहे हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इल्जाम नहीं है, खुदा के वाले यार अपना लहजा सही करो, ये इल्जाम नहीं है। मनोवर हसन को सलीम साहब ने बोला कि तुमने मुझे भेजा, ये हकीकत है, गवाह मैं बताता हूँ, नाम बताता हूँ, मैं आपको शो बताता हूँ, मैं तो आपको नाम लेके बताता हूँ ना, इल्जाम क्या होता है। अच्छा ठीक है जी, आपकी ये पॉइंट है। अपना कामरान भाई, वसीम साहब आप बोलेंगे, आप वसीम साहब देखिए, आपने सवाल किया है ना, मैं जवाब जी मैं जी आपसे। ये ऐसे ही नहीं लोग मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे बातें कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड है। 5 साल जो पिछली हुकूमत गुजरी है, पंजाब में जितने भी बैंड आउटफिट्स हैं उनके हेड ऑफिस मौजूद हैं। पेपर्स में तस्वीरें आई हैं कि सियासी लीडरान उनके लीडर्स के साथ शहर में घूम रहे हैं, उनके ऑफिस खुले हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। बैंड आउटफिट जो क्या कहते हैं उसे, क्लॉज 4 में आते हैं, शेड्यूल 4 के लोग आम फिर रहे थे पंजाब में, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। सॉफ्ट कॉर्नर था पंजाब गवर्नमेंट का, वो पनपे हैं वहां, पूरे मुल्क में फैले हैं। आज कराची में भी हमला होता है, वो ओन करते हैं कि हां हम इस बैंड आउटफिट से हमने किया है ये। तो अब जब मेरे पास सबूत मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं कि ये उनके साथ फिर रहे हैं, और फिर ऐसे स्टेटमेंट्स मौजूद है लीडरान के कि तालिबान का जो निजाम है वो बहुत अच्छा है अफगानिस्तान में, ऐसा निजाम पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ये सियासी लीडरान के बयानात हैं जो कि हेडिंग लगी है अखबारों की। तो और मैं क्या करूं, फिर वही तालिबान दहशतगर्द उनके नाम लेके कहते हैं कि इनसे वी आर कंफर्टेबल, हम इनसे बातचीत कर सकते हैं, और उनके इलाकों में दहशतगर्दी नहीं हो रही, उनके जलसों में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहे। तो मैं क्या समझूंगा फिर, और क्या, कितने सबूत चाहिए आपको? राइट जी मुफ्ता साहब, पंजाब में सब कुछ हो रहा है आपके ख्याल में जो वसीम साहब कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल ये नहीं हो रहा है। देखिए, एक ज़माने में एक कुछ अर्से तक मीडिया पे इल्ज़ाम चलता रहा था कि कोई एक
बैंड आउटफिट थी जिसका कोई मुस्लिम लीग से ताल्लुक था, लेकिन उसके बाद वो जब शेख वकास हमारे साथ ज्वाइन कर गए और उनके खिलाफ थे तो वो बात भी खत्म हो गई, वो बात भी सही नहीं थी। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट जब कह रही थी, रहमान मलिक साहब ये कह रहे थे और रहमान मलिक साहब कुछ भी कह देते थे कि हमने कोई लोगों को अरेस्ट नहीं किया, तो हमने कहा कोई भी आप बता दीजिए कि हमको आपने किस लोग आदमी को कहा था अरेस्ट करने का जिसको हमने नहीं किया। वो एक और साहब थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, उसको वो उन्होंने कहा अरेस्ट नहीं किया, लेकिन उसको हमने अरेस्ट किया था, ट्रायल करवाया था, उसको हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद उसको जब हमने एक हाउस अरेस्ट किया तो उसके बाद भी उन्होंने कोर्ट से वो लेके आ गए थे कि मुझे हाउस अरेस्ट करके हरास कर रहे हैं। तो देयर इज नथिंग वी कैन डू। अब जहां तक अगर कोई दहशतगर्द घूम रहा है लेकिन उसको कोर्ट छोड़ रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं। मतलब क्या कराची में दहशतगर्द नहीं घूमते, यू नो, मतलब क्या, मतलब शेड्यूल 4 में यू कैन अरेस्ट, शेड्यूल 4 में यू डोंट नीड एनी डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, सो द थिंग इज कि मतलब इतने सारे लोग अगर मतलब ये कि मतलब हर जगह पे लोग रह रहे हैं, इधर आ रहे हैं वहां पर, लेकिन मतलब टू ये सही कहीं पे ये कहना कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहीं पर किसी की सरपरस्ती करी, तो एक तो ज्यादती वाली बात है। हमने हर जगह पे कंडेम किया है, मतलब हम हर किस्म की टेररिज्म को हर वक्त कंडेम करते हैं। तमाम पैनलिस्ट का व्यूज, हालात इतने खराब है कि वैसे तो मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि 11 मई को वोट डालने जाएं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि हालात इतने खराब ना हो कि 10 मई के प्रोग्राम में आपको मैं ये कह रहा हूं कि पहले अपनी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, और अगर वो तहफ़्फ़ुज़ में है तो फिर वोट डालने जाएं, वरना वोट डालने ना जाएं। और खुदा ना करे ये हालात अगले हफ्ते में हो कि मुझे ये पैगाम आपको देना पड़े कि वोट से पहले अपनी जान की फिक्र करें, माल की फिक्र करें, और वोट की ऑप्शन बाद में इस्तेमाल करें। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में 11 मई का इलेक्शन जो है वो अमन व अमा के माहौल के अंदर होगा, और लोग वोट डालने जाएंगे, अपनी जान देने नहीं जाएंगे पोलिंग बूथ्स में या घरों से बाहर। मुझे कामरान शाहिद को इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।